बहुत बातें कर रहे थे तुम लोग सारे अपने बाबर भाई, बॉबी द किंग, बॉबी भाई के बारे में हैं। बॉबजी भाई साहब, बाबर भाई वापस आए हैं एक बड़ी मेजर और तबाही किस्म की खबर के साथ, और अपने साथ लक्ष्मी भी लेकर आए हैं। एक रिपोर्ट आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। चलो मैंने कहा यार इसको भी चलते चलते ज़रा चेक कर लें कि क्या है इसमें, है समझ रहे हो ना। लिखा है जी कि पीसीबी ने पिछले 2 सालों में 10 अरब पाकिस्तानी रुपए कमाए हैं। पिछले 2 सालों में सुनना ज़रा, पिछले 2 सालों में पीसीबी ने 10 अरब रुपए कमाए हैं जो क्रिकेटर्स हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। और उन 10 अरब में से 70% जो कमाई पीसीबी को गई है वो गई है बाबर आजम के खाते में, बाबर आजम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अब कैसे, ये एक वीडियो है किसी बंदे की, मुझे नहीं पता वो कौन है। उन्होंने कहा था कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये जो एड शैड नहीं करते, जहाँ ये जो कैंपेन्स वगैरह का पार्ट बनते हैं क्रिकेटर्स, उसमें ये कुछ शिक है इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि वो एड से जो ये रेवेन्यू लेंगे उसका 4 से 5% पीसीबी को जाएगा। ये बकौल उस बंदे के इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ये लिखा होता है। तो उस हिसाब से फिर वो, अब बाबर आजम ने पेप्सी का लेट सपोज ऐड किया है और बाबर आजम को लेट से 10 लाख मिले हैं, तो 10 लाख का 4 या 5% जो है वो बाबर आजम इस 10 लाख में से पीसीबी को देंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इस शिक के मुताबिक। अब इस हिसाब से 10 अरब जो ये रुपए कमाए गए हैं 2 सालों में, 70% जिसमें से बाबर आजम की कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये बनता है, 10 अरब कमाए हैं 2 सालों में पीसीबी ने, और सालियो आप 10 अरब कमा कर बैठे हुए हो और वो गरीब के बच्चों को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे थे तुम, हैं? पहले तो तुम मुझे ये बताओ ना, ये बाकी तो गेम बाद में करते हैं ना, कैलकुलेटर बाद में अपना गर्म करेंगे। पहले तो मैं तुम्हें अपने चड्डों में बिठाऊँ ना और फिर वहाँ पे तुम गरमाइश पहुँचाओ। चलो नहीं, रोज़ा है, चलो यहीं तक रहते हैं। 10 अरब में से इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम गरीब के बच्चों को सिर्फ 10-10 हज़ार क्यों दे रहे हो? हैं क्यों अपनी खिल्ली उड़वाते हो? फिर पहली चीज़ तो मुझे ये समझाओ, क्योंकि 10 अरब तो बहुत रकम होती है। 13 अरब तो आपने आगे पीछे से आईसीसी से ले लू के इकट्ठा करके तो 3 स्टेडियम्स खड़े किए हैं। ये एक चीज़ नहीं मुझे समझ में आई। दूसरा यार, मुझे एक बात बताए वो भाई जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी, यार इतने पैसे इनको मिलते किस ऐड से हैं? बेंटले का ऐड किया है क्या है? रोल्स रॉयस का, टॉम क्रूज के साथ, या वो जिसे कहते हैं सलमा हाइक के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ, है शाहरुख खान के साथ। वो कौन सा ऐड किया है? मैंने तो पेप्सी का जो लास्ट ऐड देखा था उसमें बाबर के साथ वो अपना क्यूटी था, प्रिंसेस हमारी, क्या नाम है उसका, शाइन। ओ शाइन कहाँ से प्रिंसेस हो गया, वो तो ईगल है। यार वो नसीम। पेप्सी का लास्ट ऐड मैंने इन दोनों का देखा था, उसमें ये था। उसके बाद बाबर का मैंने ऐड देखा जिसमें बाबर यही कह रहा था डाटा बहुत है, तो वो तो डाटा कह रहा था बहुत है, बाबर ने रुपयों के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया कि माल पानी भी बहुत है। भैया ये झूठ है यार, मैं मान ही नहीं सकता यार इतने पैसे। ये 10 अरब का 70% कितना बनता है यार? ये 10 अरब कितना, 700-800 करोड़ बनता होगा कि नहीं? यार बाबर की इतनी नेटवर्थ नहीं होगी भाई, क्या हो गया? ओ भाई, वो हमारे यहाँ ना कहावत है एक, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये सुना ही होगा इस बेल्ट के सारे लोगों ने कि जब ऊपर वाला हुस्न देता है तो बंदे के अंदर नज़ाकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। और बाबर आजम को देखो यार, वो तुम्हें लगता है कि वो इतने करोड़ों में कमाता होगा? मतलब 1000 करोड़ या 700-800 करोड़, या भाई बहुत रकम होती है भाई ये। मैं बता रहा हूँ, वो बाबर आजम बेचारे को देखो, एक तो चलो उसकी बैटिंग के हालात पतले चल रहे हैं, उसको ओवरऑल भी उसकी जो पर्सनैलिटी शैलिटी है वो ऐसे लगता है बाबर को देख करके भाईजान इसको तो दस्ती ग्लूकोज लगाओ सबसे पहले, बाकी बातें तो बाद में होंगी। 2 ट्रिपें बाबर आजम को ग्लूकोज की, इमीडिएटली बंदा उसको देख कर कहता लगाओ। तुम कह रहे हो 700-800 करोड़, और या शायद इससे ज़्यादा ही हो, कम हो, इतना मेरा मैथ अच्छा नहीं है यार। हम तो 250 वाले हैं भाई, मुँह से मानते हैं, हम 250 वाले हैं। हाँ, 250 रुपया जेब से निकला है, उस दिन हमारी ईद होती है, तो हम तो वो हैं। ये करोड़ों वाले तो हमें समझ ही नहीं आता। हाँ, बाबर आजम के जो भाई हैं ना, उनको देख के पता चलता है भैया कि उनकी लाइफ सेटल है।
वो टिपिकल उस लड़के वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं या उन भाइयों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बड़े भैन दुबई होंगे ने, ठीक है, वो ऊपर उधर हालम आएँ, ठीक है, अरबियों को तेल की मालिश करें, ठीक है, उधर वो मेहनत मजदूरी करें, जो मर्ज़ी करें, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े भैन टाइम से पैसे कार पे ही देते हैं, हम याशी कर रहे हैं। बाबर आजम के भाई सारे फिट लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई है, गोरे चिट्टे ऐसे लश्कारे मार रहे होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, चलती फिरती ट्यूबलाइटें हैं बाबर आजम के भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, दे आर वाकई उनकी पर्सनैलिटियाँ हैं, मतलब खूबसूरत हैं यार वो। ये बाबर आजम की किस्तें नहीं पूरी भाई। और वही फिर खैर वो फिर वो मिसाल मेरी ठीक ही बनती है। बड़े भाई जब दुबई में होते हैं तो जब वो वापस आते हैं तो वो आपके माहौल माशरे के साथ किधर मैच कर रहे होते हैं। घर वाले जो हैं अट्टे कट्टे फिर रहे होते हैं, फ्रूट खा खा के हैं, मेवे खा खा के सर्दियों में। वो जो बेचारा आता है वो ये मिस्कीन सा बिल्कुल, वो पता ही नहीं लग रहा होता इसी घर का मेंबर है। वो किसी को ना पता हो ना कि ये इन्हीं का बेटा है तो वो लोगों को लगता है कि इनके घर में कोई मेहमान आया हुआ है, या इन्होंने किसी को वो जिसे कहते हैं कोई नौकर शोकर रख लिया समथिंग। अबे मेरे अपनी फैमिली में ऐसे ही है, तो मुझे क्या, मुझसे भूला हुआ है, हमें मुझे पता है यहाँ क्या चलता है। तो ये गप है निरी, मैं मान ही नहीं सकता यार, कमर्शियल्स और बाकी चीज़ों के मद में पीसीबी ने 10 अरब रुपया कमाया हो। 10 अरब बहुत रकम होती है भाई, इतना सवाल ही पैदा नहीं होता यार। ऐड मिलता होगा यार। पेप्सी पेप्सी ने मैक्सिमम बाबर आजम को लेट सपोज ऐड करने का कितना दे दिया होगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15-20 करोड़ कर लो भाई। अब ये 10 अरब के हिसाब से ज़रा देखो ना, बाबर आजम कितनी एड्स में आता है यार। मैंने बाबर आजम को किस ऐड में देखा है, पेप्सी के ऐड में देखा है, यूफोन के ऐड में देखा है, और बाबर आजम किसके ऐड में आता है, और तो मेरे जहन में आई कोई नहीं रहा। मतलब बाबर आजम इतने ज़्यादा ऐड तो नहीं करता, तो कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे हैं। अरे बाबर भाई कहीं टिकटॉक लाइव पर तो नहीं बैठे होते कि हमें पता ही ना हो। टिकटॉक लाइव पे भी बहुत पैसा है सुना है। बाबर भाई वहाँ से अगर आप कोई कमाई कर रहे हैं तो वो फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बाबर आजम लाइव आता है टिकटॉक पे, मैंने तो नहीं देखा कभी। ऐसी वैसी कोई किसी चैनल से बाबर भाई कमाई कर रहे हो तो वो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये ऐड शैड और बाकी जो कंपेन शम्पेन्स हैं ना, उनसे भाई साहब इतनी दौलत नहीं इकट्ठी होती, ये मुझे पता है। तो ये है गप, ये सिर्फ बाबर भाई का जो है ना, हाँ ठीक है ना, ये वेट लिफ्टिंग की गई है और कुछ भी नहीं है। मैं बाबर, मुझे पसंद है बॉबी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार अब बंदा किसी को पसंद करता हो उसके बारे में इतने भी पक्के मुंह से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। भाई रमज़ान चल रहा है यार, कल कल को मरना भी है यार, पता लगे फरिश्ते भैंस की आंख चित्रोल कर रहे हैं दबा कर कि बाबर आजम के पास सिर्फ डाटा ही बहुत था। तो मैं किस ग्रोसरी वाले ने कहा था कि उसके पास, ये बात मान लो और आगे भी लोगों को भी बता दो कि भैया उसके पास तो दौलत भी बहुत थी, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट की दौलत। वैसे तो माशाल्लाह मी ऑडी रखी हुई है बॉबी भाई ने तो वो नहीं, लेकिन इस लेवल की दौलत खुद सोचो ना। तो मैं तो फरिश्तों के छितर नहीं खा सकता, इसलिए मैं तो इस खबर पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा कि इतनी दौलत होगी। क्योंकि वो साहब ये भी कह रहे थे कि अब जब पीसीबी को इतना वो कमा कर दे रहा है तो पीसीबी क्यों बाहर होगा, बाबर आजम को बाहर करेगा। बाबर आजम ने ये जो सीए के साथ डील साइन की है, वो उनका बल्ला यूज़ कर रहे हैं, वो भी मेरा ख्याल है साल का बाबर आजम को 8-10 करोड़ दे रहे हैं, साल का 8-10 करोड़। वो फिर समझ आती है। 10 अरब, 10 अरब का भी 70%। और नहीं यार, और खुदा के बंदो, गप तो कम अज़ कम किसी लेवल की मारा करो हैं। तुमने तो भैंस की आंख सीधा सीधा हाथी को मोटर लगा कर 7वें आसमान पर उड़ा दिया भाई हैं। यहाँ वही वो जो मैं हमेशा कहता हूँ, तुम सालो कब्बे या बगले के पिछवाड़े पर मोर के पंख लगाकर हमें भैंस की यहाँ कह रही हो कि ये मोर है। अबे कैसे मान ले मोर है, हमने कौवा भी देखा हुआ है, बगला भी देखा हुआ है, मोर भी देखा हुआ है कि वो इन रियल ग्रोसरी वाले कैसे नज़र आते हैं। की हो गया यार तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ है झूठ वो रमज़ान में, तो बस तो माफ़ कर देना इनको माय लॉर्ड। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।